Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Ante. So guys, today we are going to start with a very important topic, that is your fetal circulation. The circulation of a fetus is called as the fetal circulation. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप किसी बुक से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एंड उतनी अच्छी तरह से भी शायद आपको ना समझ में आए। बट आज यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिक वे में हर चीज़ को समझेंगे, जितने भी कनेक्शंस है, और उससे आपको टॉपिक समझ में आने के साथ साथ आपको अभी के अभी याद भी हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं फीटल सर्कुलेशन से। देखो, जैसा कि आपको पता है, जो आपका फीटस होता है वो आपका प्रेजेंट होता है आपकी मदर के यूट्रस में। तो मान लीजिए ये है आपका यूट्रस, दिस इज योर यूट्रस ऑफ मदर, ये मदर का यूट्रस है एंड इस यूट्रस में प्रेजेंट होता है आपका फीटस। तो सपोज करो, मान लीजिए यह है आपका फीटस इस तरह से। तो जो आपका फीटस होता है और जो आपकी मदर होती है, उनके बीच में जो सब्सटेंसेस का, जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इट ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो जो फीटस और मदर के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा की हेल्प से होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है उसको देखते हैं। प्लेसेंटा आपका एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, जो कि मदर की यूट्राइन वॉल पे प्रेजेंट होती है। तो यह है आपकी प्लेसेंटा, दिस इज योर प्लेसेंटा। और जो आपकी प्लेसेंटा होती है यह आपके फीटस से कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो प्लेसेंटा ये फीटस से कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये अटैच होती है आपकी फीटस की नेवल से। नेवल यानी कि अम्बिलिकस जिसको हम बोलते हैं, ये मान लीजिए आपके फीटस का है अम्बिलिकस एंड ये प्लेसेंटा आपकी कनेक्टेड हो गई आपके फीटस से इस तरह से। फिर जो आपकी ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसमें प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। इसमें दो ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट होते हैं आपकी आर्टरीज कुछ इस तरह से। दीज आर टू आर्टरीज, ये आपकी दो तो हो गई आपकी आर्टरीज, ठीक। तो जो ये आपकी आर्टरीज होती है इनको हम बोलते हैं दोनों को अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। अगर बात की जाए इनके नंबर की तो ये होते हैं आपकी दो होती हैं आपकी। यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट जो याद रखने की वो ये है, देखो नॉर्मल कंडीशंस में आपकी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इस केस में जो आपकी आर्टरीज है वो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood from the arteries are carrying the deoxygenated blood from fetus towards the placenta। fetus से placenta की तरफ ये deoxygenated blood कैरी करते हैं। फिर placenta में आके क्या होता है, जो deoxygenated blood होता है उसमें जो CO2 होती है उसको डिफ्यूज आउट कर दिया जाता है आपकी placenta के ब्लड में। जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी डिफ्यूज आउट कर दिया जाता है placenta के ब्लड में। और जो फीटस का ब्लड होता है उसमें आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी और जो आपका न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे एंड दे आर कैरिड बैक टुवर्ड्स द फीटस बाय द हेल्प ऑफ अ सिंगल वेन। और इन जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा उसको फीटस की तरफ लेके जाएगी एक सिंगल वेन जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। तो यह है आपकी अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वो ये है कि जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है वो सिंगल होती है और जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो आपकी डबल होती है। तो प्लेसेंटा में आके क्या हुआ, आपका एक्सचेंज हुआ,
एक्सचेंज हुआ आपका सब्सटेंसेस का। तो अगर बात देखो, अगर हम प्लेसेंटा के बारे में कुछ बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? तो प्लेसेंटा जो है वो आपकी फीटस और जो आपकी मदर है उनके बीच में एक कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, बट कनेक्शन बनाने के साथ साथ ये उन दोनों के ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देती है। इट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द फीटस एंड मदर। तो अम्बिलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ले आए, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का CO2 और जो आपका वेस्ट वाला पार्ट होगा वो मदर के ब्लड में एंटर हो जाएगा, एंड आपकी जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से वो कैरी किया जाएगा आपकी बाय द हेल्प ऑफ यूट्राइन वेन। ये जो यूट्राइन वेन होगी ये है आपकी यूट्राइन वेन। यूट्राइन वेन किसकी? मैटरनल, यानी कि मदर की यूट्राइन वेन है। इसमें प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाया जाता है मदर के हार्ट के पास। दिस इज द मदर्स हार्ट, मदर्स हार्ट। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि फिटस खुद के लंग्स के पास या खुद के हार्ट के पास भी तो ऑक्सीजनेशन करवा सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो प्री नेटल टाइम पे यानी कि बर्थ से पहले जो आपका फिटस होता है उसके मोस्टली जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं आपके, चाहे लीवर है, लंग्स है, या फिर जो किडनीज है, या इसके अलावा कोई और भी बॉडी पार्ट है या ऑर्गन है, वो आपके ज्यादातर नॉन फंक्शनल होते हैं। सिर्फ लीवर ही कुछ हद तक आपकी फिटस में फंक्शनल होती है। तो इसी वजह से यूट्राइन जो आपकी वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम द प्लेसेंटा टुवर्ड्स द हार्ट, मदर्स हार्ट, फॉर ऑक्सीजनेशन। देन आफ्टर ऑक्सीजनेशन दिस ब्लड इज अगेन रिटर्न टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। यह आपका ब्लड आपकी मदर के हार्ट से वापस आएगा प्लेसेंटा की तरफ। दिस इज यूट्राइन आर्टरी। ये है आपकी यूट्राइन आर्टरी। और इसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट है? इसमें है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपकी वेन थी इसमें था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जो प्लेसेंटा है वो एक्सचेंज में हेल्प करती है, पर मदर और जो फीटस है उनके बीच में ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती है। अब क्वेश्चन आएगा कि इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं होता है? तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। प्लेसेंटा प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ fetal and maternal blood। ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती बट एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो क्यों नहीं हो पाता है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज द एक्सचेंज ओकर बाय डिफ्यूजन। जो आपका एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, बाय डिफ्यूजन इन कैपिलरी वॉल्स, इन कैपिलरी वॉल्स। जो आपका डिफ्यूजन है वो आपकी प्लेसेंटा में डिफ्यूजन, जो आपका एक्सचेंज है वो आपकी प्लेसेंटा में डिफ्यूजन की मदद से होता है। इसी वजह से जो फीटल ब्लड है और जो मैटरनल ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं। तो यहां तक कहानी समझ आई होगी आपको। फिर क्या होता है, देखो जो आपकी ये वेन है, अम्बिलिकल वेन है, ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अम्बिलिकल वेन में कैसा ब्लड होता है आपका? ऑक्सीजनेटेड। The umbilical vein will carry the oxygenated blood towards the liver of fetus। तो इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को तो विद इन द फिटस ड्रॉ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यूट्रस को थोड़ा सा अभी के लिए एक्सटेंड कर मान लेते हैं। तो देखो जो अम्बिलिकल वेन है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी फीटस की लीवर के पास। ये है आपकी फीटल लीवर।
फीटल लीवर, यानी कि लीवर ऑफ योर फीटस। तो इस वेन ने ब्लड को कैरी किया किस तरफ, आपके फीटस के लीवर के पास, ठीक है। तो अब फीटस के लीवर के पास क्या होगा, जो आपकी ये अम्बिलिकल वेन है ये डिवाइड कर जाएगी कुछ इस तरह से। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो इसकी एक ब्रांच होगी वो एक ब्रांच तो आपकी जाके मिल जाएगी आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन के साथ, हिपैटिक पोर्टल वेन, एंड हिपैटिक पोर्टल वेन से वो ब्लड दोबारा से आपके लीवर के पास ही आ जाएगा। और जो आपकी दूसरी ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे आपका डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस। वेनोसस क्यों बोला, क्योंकि वेन है ये आपकी, जो आपकी अम्बिलिकल ये एक वेन है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया डक्टस वेनोसस। इंपॉर्टेंट जो चीज है याद रखने की वो क्या है, इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होगा, जो आपकी डक्टस वेनोसस होगी इट विल कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना कावा ऑफ द फीटल हार्ट। तो सपोज करो ये आपका फीटल हार्ट है, थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे डायग्राम आपको। तो मान लीजिए ये है आपका फीटल हार्ट, ये इसके चेंबर्स है। तो डक्टस वेनोसस ब्लड को कैरी करेगी टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना कावा, ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। तो डक्टस वेनोसस ने ब्लड को कैरी किया टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना कावा। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहीं पे आपको एक बात और पता होगी, जो आपकी इंफीरियर वेना कावा होती है वो मोस्टली आपका ब्लड कैरी करती है लोअर बॉडी पार्ट से। द इंफीरियर वेना कावा ड्रेन्स द विनस ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स। तो इसी तरह से जो फीटल लोअर बॉडी पार्ट्स होंगे उनसे भी जो आपकी वेना कावा होगी वो ब्लड कैरी कर रही होगी। तो ये इस तरह से आपकी जो इंफीरियर वेना कावा उसमें कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और वो कहां से आ रहा है, आपके लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ फीटस, लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ फीटस। तो अब क्या होगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डक्टस वेनोसस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड आपके इंफीरियर वेना कावा में जाके क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा, जो आपका ब्लड होगा इंफीरियर वेना कावा से वो आपका एंटर करेगा। आप ये थोड़ा सा इंफीरियर वेना कावा को थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, हमने वेंट्रिकल में जोड़ दिया, ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो इसको यहां जोड़ेंगे, ये इंफीरियर वेना कावा। तो जो आपकी इंफीरियर वेना कावा उसने आपके ब्लड को पहुंचा दिया, जो इंटरमिक्स्ड ब्लड है उसको आपके हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा दिया। तो अब राइट एट्रियम में क्या होगा, जो आपका राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होती है, उस सेप्टम में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है फीटल लाइफ के टाइम पे। इस ओपनिंग को हमने नाम दिया था फोरामेन ओवेल। तो जो आपका ये ब्लड होगा, मोस्ट ऑफ द ब्लड विल एंटर इनटू द फोरामेन ओवेल, और फोरामेन ओवेल से आपका ब्लड पहुंच जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड आपका आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड होगा वो आपकी आयोर्टिक वाल्व की ओपनिंग से आपकी सिस्टमिक जो आयोर्टा होगी उसमें एंटर कर जाएगा। तो यहां से आपकी जो क्या प्रेजेंट है, यहां है आपकी आयोर्टिक वाल्व, एक सेमील्यूनर वॉल। तो यहां से जो ब्लड होगा वो कहां एंटर कर जाएगा, आपकी सिस्टमिक आयोर्टा में। तो इस तरह से जो ब्लड था फीटस का उसने आपकी आयोर्टा में एंटर कर लिया है। आयोर्टा में एंटर करने के बाद जो ब्लड होगा इट विल एंटर इनटू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इट विल रीच अप टू द टिश्यूज ऑफ योर फीटस।
और जो आपका ब्लड होगा वो आपके फीटस के टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। यहां तक की कहानी होगी इसकी। फिर क्या होता है, जो आपकी यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा होती है, ये है आपकी सुपीरियर वीना कावा। आपकी सुपीरियर वीना कावा ब्लड ड्रेन करती है, वीनस ब्लड ड्रेन करती है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीटस। फीटस के अपर बॉडी पार्ट का जितना भी वीनस ब्लड होगा वो आपकी सुपीरियर वीना कावा से ड्रेन हो जाएगा राइट एट्रियम में। उस ब्लड में भी फिर क्या होगा, इसी के साथ मिक्स होके वो आपका सेम रूट फॉलो कर लेगा। राइट एट्रियम से आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर कर जाएगा आपकी सिस्टमिक अयोर्टा में। यह है आपकी सिस्टमिक अयोर्टा। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द ब्लड के साथ तो ये कहानी होने वाली है, बट कुछ ब्लड पार्ट के साथ क्या हो सकता है, कुछ आपकी जो वॉल्यूम है ब्लड की वो आपकी इस तरह से राइट वेंट्रिकल में भी एंटर करेगी। राइट वेंट्रिकल से वो आपकी सेमिल्यूनर ओपनिंग जो यहाँ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इस पल्मोनरी वॉल्व की हेल्प से वो एंटर कर जाएगी आपकी पल्मोनरी ट्रंक में। तो यहां से जो आपकी ओपनिंग है इसकी हेल्प से जो आपका ब्लड है वो आपका एंटर कर गया पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक, जैसा कि आपको पता है जो आपकी पल्मोनरी ट्रंक होती है इट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, बट फीटस के केस में जो आपके लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट आपका ब्लड का फीटल लंग्स के पास जाएगा। वो देखते हो कम क्यों जाएगा, क्योंकि जो आपकी पल्मोनरी ट्रंक है और जो आपकी अयोर्टा है इनके बीच में यहाँ पे एक इस तरह से एक और ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को जोड़ती है। इसको हम बोलते हैं, इस कनेक्शन को, दिस इज डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। तो जो ब्लड आपका पल्मोनरी ट्रंक में एंटर करेगा उसमें से भी मोस्टली ब्लड आपका डक्टस आर्टेरियोसस की हेल्प से आपका सिस्टमिक अयोर्टा में चला जाएगा। सिर्फ बहुत कम अमाउंट आपका ब्लड का आपकी नॉन फंक्शनल लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर दोबारा से सिस्टमिक अयोर्टा में एंटर कर जाएगा। सिस्टमिक अयोर्टा से जो आपका ब्लड होगा वो कहां पहुंच जाएगा, इट विल रीच टू द फीटल टिश्यूज। फीटल टिश्यूज, ठीक है, तो ये ब्लड आपका फीटल टिश्यूज तक आपका आ गया है। ठीक, अब फीटल टिश्यूज में क्या होगा, जो ब्लड होगा उसमें से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है उनको तो इनटेक कर लेंगे, और जो आपके टिश्यूज है वो CO2 को और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ब्लड में डिफ्यूज कर देंगे। तो इससे जो ब्लड होगा वो यहाँ पे कैसा ब्लड हो जाएगा, वीनस। टिश्यूज के पास कैसा ब्लड हो जाएगा, वीनस ब्लड। तो इस वीनस ब्लड में से क्या होगा, अब जो आपका टिश्यूज वाला वीनस ब्लड है उसमें से कुछ पार्ट तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट कैरी करा जाएगा टुवर्ड्स द इंफीरियर वीना कावा, जो कि हमने यहाँ पे शो किया। कुछ पार्ट आपका सुपीरियर वीना कावा की तरफ लेके जाया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वीनस ब्लड फ्रॉम द फीटल टिश्यूज इज कैरिड टुवर्ड्स योर अम्बिलिकल आर्टरीज। जो आपके फीटल टिश्यूज का मोस्टली जो वीनस ब्लड का पार्ट है वो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज के पास लेके आया जाएगा। फिर अम्बिलिकल आर्टरीज से वो ब्लड दोबारा से आपकी प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा में CO2 का रिमूवल होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज कर जाएगी आपके ब्लड में, फीटल के ब्लड में, और जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो भी आपका डिफ्यूज कर जाएगा फीटल ब्लड में। तो यहाँ पे जो फीटल ब्लड है उसका क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दोबारा से अम्बिलिकल वेन की हेल्प से आपके फीटस की तरफ कैरी किया जाएगा। तो ये कहानी आपको समझ आई होगी कि जो ये आपकी साइकिल है ये इस तरह से चलती ही रहती है दोबारा से बार बार, ये साइक्लिक फिनोमिना है। तो जो आपका वीनस ब्लड है वो आपका कहाँ आ गया, अम्बिलिकल आर्टरीज की तरफ। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, फ्रॉम फीटल टिश्यूज
from fetal tissues towards umbilical arteries, towards umbilical arteries. So guys, इस तरह से जो आपका fetal circulation है वो take place करता है. And I hope you have understood all the things and the sequential manner how the blood is transported from one point to the another point. तो अब देखो जो डक्टस विनोसस है इसके बारे में आपको बता देता हूँ इस यहीं पे. डक्टस विनोसस ये क्या करता है? विनोसस joins pulmonary artery to the systemic aorta, देखो जो आपके फीटस के हार्ट के पास जो ब्लड पहुंचता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट आपका वीनस ब्लड का भी ऐड होता रहता है, मिक्सअप होता रहता है. तो इसी तरह से जो आपका फीटस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रेगुलेट होता है. और जैसे ही आपका जो फीटस होगा उसका बर्थ होगा, यानी कि जो बेबी होगा उसका बर्थ हो जाएगा. आफ्टर द बर्थ जो आपका फोरामेन ओवेल है वो आपका क्लोज होना शुरू हो जाएगा. वो क्लोज कैसे होगा? देखो जैसे ही बर्थ होगा फर्स्ट टाइम जो आपके लंग्स होंगे फीटस के वो फंक्शनल होंगे, उनकी तरफ ब्लड प्रेशर मतलब उनकी तरफ ब्लड काफी जाएगा. और फिर वो ब्लड जैसे ही आपके लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से दोबारा वो ऑक्सीजनेट होके आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा. और लेफ्ट एट्रियम में एकदम से वो प्रेशर क्रिएट करेगा. उस प्रेशर की वजह से जो आपका ब्लड आपके लंग्स से आ रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम में, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा. उस प्रेशर की वजह से जो आपका फोरामेन ओवेल है वो आपकी क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. तो इस तरह से प्रेशर के रीजन की वजह से फोरामेन ओवेल की ओपनिंग क्लोज होती है. एंड ये ओपनिंग है जो एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी. इट टेक्स अबाउट अ ईयर टू कंप्लीट फॉर द कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग. पूरी तरह से इसको बंद होने के लिए नियर अबाउट 1 साल लगता है. और जो बाकी आपके आर्टरीज या जो वेन्स है वो भी सिर्फ आपके फेटल रेमिनेंट की फॉर्म में बाद में बच जाते हैं. So guys, with this we have completed with the fetal circulation part, and I think you have understood all the things. And if you still have any doubt, then you can ask me in the comment section. And thank you for watching me carefully, and stay tuned for the next one.